आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। मेरी रात दिन कथा में आप सभी का स्वागत है। मेरे राम कथा में आज है कि जब श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए आते हैं और दशरथ से सर झुकाकर आज्ञा मांगते हैं तो वो कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं और उनकी आँखों से आंसू गिरते हैं। और जब राम वन जाने का ठान ही लेते हैं कि मैं माता पिता की आज्ञा से वन को जाऊंगा और उस माता पिता के ही आज्ञा में मेरा भला है, उससे मुझे चारों पदार्थ काम मोक्ष अर्थ धर्म की प्राप्ति होगी और वहाँ मैं मुनियों से मिलूँगा, ये सभी बातें कहते हैं। लेकिन राजा दशरथ कुछ कह नहीं पाते हैं, उनके आँखों से आंसू गिरते हैं और कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिर राम जब बन जाते हैं तो वहाँ अवधवासियों को का क्या हाल होता है, जो अयोध्यावासी हैं उनका क्या हाल होता है, ये मैं आज आपको राम कथा अयोध्या कांड में सुनाऊंगी। तो कृपया आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय हनुमान। अब आज की कथा मैं आपको सुनाना प्रारंभ करती हूँ, तो सुनो। जो भी सुनता है कि रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, सब बड़े ही आश्चर्य हो जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित होते हैं? क्योंकि जो ये कैकई थी, ये राम को अपने पुत्र भरत से बढ़कर मानती थी। अपने पुत्र राम से बढ़कर ज़्यादा स्नेह, भरत से बढ़कर ज़्यादा स्नेह वो राम से करती थी। इसलिए सभी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। और जो वहाँ की बड़ी बूढ़ी अवध की ब्राह्मण की पत्नियाँ हैं, वो आकर के और सीता जी को समझाती, कैकई को समझाती हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, इसमें तुम्हारा अहित ही है, कोई तुम्हारा हित नहीं है। अभी तुम कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे राम वन न जाएं, लौट आएं और तुम अपना ये कलंक मिटा दो। लेकिन कैकई का उनके समझाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रामचंद्र जी हैं वो वन जाने के लिए तैयार हैं। उनको जरा सा भी राज्य का लालच नहीं है। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। क्या है राम जी? वो राज्य के भूखे नहीं हैं, वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के भूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम ये शंका ना करो कि राम जी वन ना गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़ करके गुरु के घर रहें। सभी बूढ़ी ब्राह्मणी की स्त्रियां समझाती हैं कि तुम ऐसा राजा से वर मांग लो कि राम जी वन न जाएं और ये अपना घर छोड़ करके गुरु के घर रहें। और राम जी जो हैं वो भूखे नहीं हैं राज्य के। अगर भरत राज करेंगे तो कोई विघ्न राम नहीं डालेंगे। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो तुम्हारी भलाई है, नहीं तो जग में तुम्हारी हंसी होगी। तुमको लोग कलंकनी कहेंगे, कलंकनी के रूप में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। लेकिन सखियों के समझाने पर भी कैकई के कान पर जरा भी जूं नहीं रेंगता, कोई असर नहीं है। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वो दुसह दुख के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया।
तो जो समझाने आई थी सखियाँ उनकी वो समझी, अब इनका असाध्य रोग है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि मारी गई है। अब इनको अपने अच्छे बुरे का कोई विचार नहीं है, इनके यह बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये कह के वो कहती हैं कि ये बहुत ही मंद बुद्धि है, कि कई बहुत ही अभागिन है, और ये कह के वे लोग अपने घरों को चली जाती हैं। राजा दशरथ तो राम के दुख से दुखी होकर असहाय दुख पा ही रहे हैं, लेकिन अवधवासियों का क्या हाल है। अवधवासी इतने विषाद में हैं, स्त्री पुरुष सभी इतने विषाद में, इतने दुखी हैं कि कोई एक दूसरे को दिलासा भी नहीं दे पाता है। वे लोग इतना राम से प्रेम करते थे और राम का राज्य तिलक होते हुए देखना चाहते थे, राम को ही राजा देखना चाहते थे, लेकिन अब जब ये सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है और अनेक तरह के विलाप कर रहे हैं, और सभी लोग के कई को कोस रहे हैं कि विधाता ने कि कई को ये कैसी बुद्धि दी है। और उधर रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के महल को जाते हैं और उनसे बन जाने की आज्ञा मांगते हैं। माता के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। माता उनको आशीर्वाद देती हैं और अपने हृदय से लगा लेती हैं। कौशल्या जी राम जी को अपने हृदय से लगा लेती हैं। कौशल्या जी ने कभी कैकेयी से सौतिया डाह नहीं किया और हमेशा सभी का मान सम्मान किया, और राजधर्म के पालन करने के लिए उन्होंने अपनी ममता को भी दांव पे लगा दिया। ये है कौशल्या जी। और एक कैकेयी का आप रूप देखिए कि कौशल्या का जहाँ इतना मान हो रहा है, सब बड़ाई कर रहे हैं, वहीं कैकेयी का सब उपहास कर रहे हैं, उसको कोस रहे हैं। कौशल्या जी के जो है आँखों से आंसू की धारा गिरती है और बार बार वो राम जी के मस्तक को चूमती हैं, अपने गोद में बिठाती हैं, हृदय से लगाती हैं और राम को प्यार करती हैं। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ ऐसा है जो समाता ही नहीं है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन में बोलती हैं, ए तात माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पूर्णशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। देखो भी कौशल्या जी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, राम को कहाँ जाना है, ये सब उनको कुछ नहीं पता है। वो कहती हैं मैं बलिहारी जाती हूँ, वो मंगल लग्न कब है जो मेरे सुख की सुंदर सीमा होगी और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि होगी, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, उस प्यार के चातक और चातकी स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, वो समय लग्न कब है। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा धो लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। कौशल्या जी को ये नहीं पता है कि दशरथ जी इस समय कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उनको ये नहीं पता है कि कैकेयी ने क्या जाल बिछाया है और क्या वर मांगा है, कुछ उनको नहीं पता है। वो तो सोचती हैं कि राम का राज तिलक होने वाला है, लेकिन उनको और कोई बातें पता नहीं है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मरकंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे,
ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। कौशल्या जी को कुछ नहीं पता है, तो राम जी कहते हैं कि हे माता जी, पिता ने हमको वन का राज दिया है। कहाँ का राज दिया है? वन का राज दिया है, और वहाँ मेरा बहुत प्रकार से भला होगा, मेरे बहुत बड़े काम होंगे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। राम जी कौशल्या जी से कहते हैं कि आप प्रसन्न मन से माँ मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो, जिससे कि मेरी वन की यात्रा मंगल हो, और स्नेह बस पुत्र के प्रेम में विवश होकर माँ कभी डरना नहीं। कितना ऐसे कोई बेटा जाकर के माँ से कहे तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है, ये जो माँ हैं वो समझ सकती हैं कि कहाँ राम का राज्य अभिषेक होने वाला था और कहाँ अब राम को बन जाना है। तो उस माता को कितना दुख हुआ। ये जो माँ है उन्हें बहुत ही गहराई से इस बात का एहसास होता है कि अब देखो कौशल्या जी को अपने प्रेम वात्सल को कैसे धर्म के लिए आड़े नहीं आने देना है, और वो कैसे राम को आज्ञा देती हैं बन जाने के लिए। कहते हैं, माता आपकी कृपा से मेरा सब ही आनंद ही होगा। 14 बरस वन में रहकर पिताजी के वचन को पूरा करके फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तू मन को दुखी मत करना। राम जी कहते हैं, हे माता, 14 बरस पिता की आज्ञा को सत्य करके और पूरा करके फिर मैं अवध में आऊँगा और आपके चरणों का दर्शन करूँगा। कितनी करुणा भरी बातें हैं और कितनी करुणा है। कैसे माँ सुन रही हैं और उनके दिल पर क्या बीत रहा है, और राम जी उनको समझा रहे हैं कि हे माँ, प्रेम के बस होकर आप कभी दुख ना करना, कभी सोचना नहीं माँ, और मैं पिता की आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही आऊँगा और आपके चरणों का दर्शन करूँगा। आपके ही आज्ञा से मेरे सारे मनोरथ सफल होंगे। आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरे सारे कार्य सफल होंगे। ऐसे राम जी माता कौशल्या से कहते हैं। ये सुनकर कौशल्या जी सहम कर जैसे सूख गईं। बरसात का पानी पड़ने से जैसे जवासा सूख जाता है। कौशल्या जी जब ये सुनती हैं कि अब राम बन जा रहे हैं, वो भी पिता ने आज्ञा दी है राम को बन जाने के लिए, तो ये सुनकर कौशल्या जी बिल्कुल सूख जाती हैं। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। उनके हृदय में इतना दुख है कि कुछ कहा नहीं जानता है। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया है, शरीर थर 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 काँप रहा है। कौशल्या जी का मारे दुख के उनका शरीर थर 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 काँप रहा है। नेत्रों में जल भर आया है, हृदय में इतना दुख है कि हम उस दुख को वर्णन नहीं कर सकते हैं। मानो मछली माझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई है।
ये सुन कर के कौशल्या जी का ये हाल है कि पुत्र का राज तिलक हो रहा था और अब पुत्र मेरा वनवास जा रहा है। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे पुत्र, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरणों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? माता कौशल्या पूछती हैं कि हे पुत्र, आपको देखे बिना राजा के तो दिन नहीं बीतते थे। वो हमेशा आपको देख करके ही प्रसन्न रहते थे, जीवित रहते थे, और किसी ने कहा नहीं। उन्होंने अपने मन से तुमको राज देने को कहा था, तो अब ये अग्नि रूपी कौन आ गया जो आपको वन भेज रहा है? तब रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप सभी को श्री राम, जय राम, जय राम, सीताराम। अब बस आज मैं इतना ही सुना पाऊंगी और इसके आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। आप सभी को जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम, सीताराम। धन्य है कौशल्या माँ, धन्य है कौशल्या माँ।